हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी। माय नेम इज मनीष चलोत्रा और आज उन फैंस के लिए गुड न्यूज है जिन्होंने Z5 का ताज सीजन 1 देखा था और उन्हें बहुत पसंद आया था, बिकॉज फाइनली सीजन 2 इज कमिंग आउट और आज टीम हमारे साथ है। उनसे जानते हैं कि सीजन 1 के मुकाबले 2 में क्या चीजें बेटर होने वाली हैं या डिफरेंट होने वाली है। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक। कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा थोड़ी सी नर्वसनेस है बट होपफुल है कि सीजन अच्छा चले और लोगों को पसंद आए। अच्छा, सीजन 1 लोगों ने देखा, लोगों को बहुत पसंद आया, तो एक चीज जो मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं कि क्या सीजन 2 सीजन 1 की कंटिन्यूटी है या एक बिल्कुल डिफरेंट इंटायर स्टोरी देखने को मिलेगी? नहीं, कंटिन्यूटी है बिकॉज प्रोग्रेशन में है ना। ठीक है। अगर लास्ट जो हमारे क्लिफ हैंगर था उसमें बदला, दैट्स द ठीक है। सो अब वही बदलेगा। इट्स बेसिकली अबाउट दिस एक्साइल्ड प्रिंस जो बदला लेने वापस आ रहा है एंड और क्यों लेने आ रहा है वो आपने फर्स्ट सीजन में देखा था, बट कैसे लेगा वो सेकंड सीजन में दिखाएंगे। ठीक है। शुरोशनी, आपने मिडवे इस शो को ज्वाइन करा। हाँ जी। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपने कैसे होमवर्क किया इसके लिए? ज़्यादा टाइम नहीं मिला था प्रेप करने के लिए, बिल्कुल नहीं टाइम नहीं मिला था अगर ऐसे कहा जाए। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और जब हम नूरजहां मेहरुन्निसा या जो नूरजहां बनती है ऐसा एक किरदार निभा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक अपने आप पे। तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी हिस्टोरिकल ड्रामा कर रहे हो तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट ही हमारा ये रहता है कि उनके बारे में और रिसर्च किया जाए। तो और 5 लोगों की तरह मैं भी गई गूगल पे और सर्च की, लेकिन वो क्या होता है ना, जब आप गूगल या फिर कोई हिस्ट्री बुक्स फॉलो करते हो, डिफरेंट हिस्टोरियंस के बहुत अलग अलग देखने का डिफरेंट व्यूज होता है, देखने का नज़रिया अलग होता है। हाँ, हिस्टोरिकल जो नॉर्मल कंट्रीब्यूशंस हैं नूरजहां के, उसके बारे में हम लोगों को पता चल जाती है। लेकिन ये जो उनकी जर्नी रही है कि मेहरुन्निसा पहले तो पर्शिया में बड़ी हुई हैं, उसके बाद उनको और उनके पूरे खानदान को शाह सलीम बचाते हैं और वैसे ही वो लोग अकबर के कोर्ट में आते हैं आगरा में। और उसके बाद से उनकी जो जर्नी है तो वो पोर्ट्रे करना और एक्यूरेसी के साथ पोर्ट्रे करना, ऑथेंटिसिटी के साथ पोर्ट्रे करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और जो प्रिपरेशन की आप बात कर रहे हो, जो हमारे शो रनर है विलियम और जो हमारे डायरेक्टर हैं विभू पुरी, मैं उनसे रोज़ डिस्कस करती थी, रोज़, क्योंकि ये कैरेक्टर उन दोनों का ब्रेन चाइल्ड है, स्पेशली विलियम का। और इन लोगों ने कुछ 5 या 6 साल बिताए हैं बस रिसर्च करने के लिए इस शो पे। तो एंड इफ दिस कैरेक्टर इज देयर ब्रेन चाइल्ड, देन इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मैं इस कैरेक्टर की माइंड को समझूं। वो कैसे सोचती है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट था, और उसके बाद खुद के एट्रीब्यूट्स ऐड करके उसको अपना बनाना था। ये था प्रिपरेशन। और लैंग्वेज, ऑफ कोर्स लैंग्वेज। Did you just go Bengali on him right now? No. I think something you said. No. Oh, I thought some Koro. Something you said. I was, that's what I'm saying. And it just changed, and of course, to learn the language, it was quite a task. अच्छा आशिम, तो जो फर्स्ट सीजन में हमने सलीम का कैरेक्टर देखा वो बहुत देवदास टाइप्स देखा हमने, लेकिन अब जो सेकंड सीजन में हमने देखा वो बहुत खिलजी टाइप्स है। तो कितना डिफरेंस था या कितना डिफरेंट रहा आपके लिए फर्स्ट सीजन वर्सेस सेकंड सीजन? ये तो बड़ी तुमने मुझे दुविधा में डाल दी। ये देवदास और खिलजी के जो तुमने एक ही उसमें, बिकॉज़ अगर आप लुक देखो या थोड़ा सा, देवदास तो वो हो गया ना कि बस पी के पढ़ा रहना और दुखी। तो सीजन 1 में तो मैं ऐसा नहीं था। ऑफ कोर्स I had my fair share of fun and excitement. A lot of fun. But you're talking about on the screen or off the screen? On screen and off screen both. I'm a fun kind of guy. हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखा वाला है। हमने ड्रामा में देखा है, रोमांटिक में देखा है। What do you prefer personally? Action और ड्रामा और ऐसा कुछ शो? यार, I actually prefer a show which has all of it in it. एंड इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हो ही नहीं सकती ना किसी एक एक्टर के लिए, जहाँ सब कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला। इसमें सब मिला है, रोमांस है, एक्शन है, ड्रामा है। सो it's an all in one kind of a series for me and I really enjoyed playing it. शुरोशनी, आपने ऑलरेडी एक डिफरेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया हुआ है, तो जब आप इस इंडस्ट्री में, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पेस, सो लर्निंग्स क्या थी या फिर चैलेंजेस क्या रहे आपको एज एन आर्टिस्ट? हमारे बंगाली में ना ये पुंगलिंग, स्त्रीलिंग ये सब नहीं होता है, बिकॉज़ बंगाली में लड़की भी खाता है और लड़का भी खाता है।
नहीं, हाँ है ना? हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं और मुझे लगता है बंगाली बहुत ही स्वीट भाषा है और इस शो के लिए हमें हिंदी में तो वर्क करना ही पड़ा था, लेकिन उर्दू में और भी ज़्यादा काम करना पड़ा था. एंड आई रियली थैंक ऑल माय टीम मेंबर्स बिकॉज स्पेशली आई डोंट थिंक इन दिस लैंग्वेज, राइट? आई डोंट थिंक इन हिंदी, आई डोंट थिंक इन उर्दू. तो उसके लिए वो, लेकिन जब मैं कॉस्ट्यूम पहन रही होती हूँ और फुल मतलब रेडी हो जाती हूँ, तब मैं मेहरुन्निसा हूँ. और शोरशनी शायद उस लैंग्वेज में नहीं सोचती है, लेकिन मेहरुन्निसा उसी लैंग्वेज में सोचती है और उनको उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल होना था. एंड एज एन एक्टर व्हेन यू आर टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री, इन अ डिफरेंट मीडियम, देन इट्स इम्पोर्टेंट. जो शो ऑलरेडी काफी हिट है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने वीकनेसेस पे काम करो, और मैं वही करने की कोशिश की हूँ. इनफैक्ट एवरी डे आई एम लर्निंग मोर एंड आई कैन फील इट दैट आई एम गेटिंग बेटर. आई हैव माई गुड डेज, आई हैव माई बैड डेज, बट आई ट्राई कि जितना हो सके, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कि मैं वर्क करूँ, लेकिन या आई थैंक ऑल माई टीम मेंबर्स, माई कास्ट, माई डायरेक्टर्स हु हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी. इट्स ओके बेटा. अच्छा आशिम, ये जो कैरेक्टर है सलीम का, ये ऑलरेडी बहुत एक्सप्लोर्ड कैरेक्टर, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग ऑलरेडी सलीम के एज अ कैरेक्टर नहीं जानते, प्लस बेंचमार्क इज वेरी हाई. तो एज एन एक्टर कितना प्रेशर था और आपको कितना लगता है कि आपने कितना जस्टिफाई किया उस कैरेक्टर को? Yeah, I mean, we all know who's played Salim in the past, and I don't think that I deserve to be spoken about in the same sentence as Mr. Dileep Saab. So it's an honor for me to be even playing Salim and given an opportunity to play Salim, who's been played by legend before. So that in itself was a little daunting in the middle, in the beginning, but then I consciously told myself and sort of hoodwinked in a way that I don't take stress about it, because if I did, then I probably wouldn't have been able to do justice to the character and played it the way I did. So my only intention and you know, I basically just wanted to make Salim very lovable, put whatever I can from my own life to make him very free Salim, like very you know, जैसे समुंदर की लहरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हवाओं को आप हाथ में नहीं बांध सकते, वैसे ही सलीम, आई वांटेड हिम टू बी वेरी फ्री एंड वेरी, कि मतलब हवा की तरह बहता जा रहा है. सो दैट characteristic and trait about Salim is something that I consciously wanted to be and make him very relatable and lovable to, like, every household. I want people to be like, okay, I want a brother like him and I want a lover like him. So that attribute I worked on, and every time I would be on set or deliver a line, I would just think about, okay, how do I want the audience to perceive Salim? Even though it's been spoken about and read and seen a lot, I still wanted it to be fresh and give it a very fresh perspective, keeping the essence of the historical context in mind. One more thing, कि जब कोई चीज़ हमने ऑलरेडी देख रखी होती है ना, तो सेकंड टाइम में जब भी हम उसको करते हैं, हम पहले वाली चीज़ों को पूरी अच्छे से इरेज नहीं कर सकते उसको. तो कैसे आपने खुद को शट किया, या आपका क्या स्पेशल मेथड से जो आपने ट्राई करे, जिन्होंने आपके यूनिक सलीम कैरेक्टर को बिल्ड करने में आपकी मदद करी? यार मैंने अगर पिछला कुछ भी देखा हो सलीम का, तो वो यही मेरे को एक मुगले आजम ही याद आती है. तो उसको मैं I didn't completely erase it, I didn't completely take it out of my system, but I just knew that this was not a story that is close to what we are doing. There is this pressure also ना कि कहीं मैं वैसा ना कर दूं जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी इमेज है. बट वो वैसा एक्चुअली मैंने इसीलिए उसको अपने दिमाग में इतना रखा नहीं, even though I don't have to stress about it. Because that story is about Salim and Anarkali. Yes. There are so many different characters and dynamics and relationships and twists and turns and plots that are happening. So you automatically somewhere take yourself away from just the Salim and Anarkali angle, and even though everything sort of happens because of that angle, but because of that, the consequences and the kind of lives that sort of
change that happens between his relationship with his brothers and his father and his mother and everybody around, and so that in itself was, and it's also a very well written character. It's also a very well researched story, which I give full credit to the writers. That I already had a lot of material and meat from my Bible, the script. So it was a little easier in that way, but I was conscious about what I wanted and what my intentions for Salim were, and I just stuck to that, and I played it how I thought that I want Salim to be, and that actually has worked very well. I have to say, because whatever people have said about Salim and my portrayal of him is that we can't imagine anybody else playing Salim the way you have played it, and for me that's like a job well done, you know, because we've seen some Dileep Saab play, and there's no comparison. But like I wanted to give it a very fresh perspective, keeping the fact that it's a period drama. Okay. मतलब अगर मैं पर्सनली अपनी बात भी करूँ तो मैं जितनी भी स्टोरी जानता हूँ, मुझे बस इतना ही पता है कि सलीम की लाइफ में जो एक फीमेल थी उसका नाम था अनारकली. तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे कोई सेकंड भी कैरेक्टर था जो एक्चुअली स्टोरी में आएगा. तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज योर कैरेक्टर इज ऑल अबाउट. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे बुक्स है जहाँ पे ये कहा जाता है कि अनारकली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. Exactly. कि वो completely fictional थी. कहीं कहीं पे ऐसा भी कहा जाता है कि अनारकली का नाम अनारकली था ही नहीं, कुछ और था. लेकिन नूरजहां हमेशा थी. Exactly. ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कभी भी नलिफाई नहीं कर रही हूँ सलीम और अनारकली की बहुत खूबसूरत मोहब्बत की कहानी को. अभी आ रही हूँ ना, मैं अभी मैनेज कर रही हूँ. I'm never going to deny it, but Noorjahan was very much there. She was the 20th wife of Jahangir, and I think she is one of the most powerful women figures that Indian history or global history has ever seen. वो क्लियोपैट्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हें. तो जब ऐसे एक किरदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है तो ये अपने आप में एक, हाँ ऑफ कोर्स एक प्रेशर भी है अगर उस नजरिए से सोचो, उस नजरिए से देखो, लेकिन वो बहुत मजेदार भी है एज एन एक्टर, क्योंकि इतने सारे लेयर्स हैं उनके कैरेक्टर में. और कोई भी एक्टर ये चाहेगा कि अपना जो किरदार है उसमें जितने सारे लेयर्स हो उसको खुद को तोड़ मरोड़ के जितना हो सके एक्सप्लोर करे और बस मजे करे उस किरदार को निभाते हुए. और मेरे साथ भी यही हुआ है. अच्छा, अब एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हम क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आपको कोई अपना ड्रीम प्रोजेक्ट करना हो तो व्हाट इज द कैरेक्टर दैट यू वांट टू प्ले, दैट यू ऑलवेज वांटेड टू प्ले? There's so many. Yeah, this is a very it's a very difficult question because I always मेरे को कभी अगर if I say something right now then 10 मिनट बाद मुझे याद आएगा कि no, I should have said something like that. ठीक है, अगर आपको आपके टॉप 3 चूज करने हो तो. Yeah, like I really like Ranbir's whatever he does, Ranbir's characters. Like say I would love to play Barfi, what he did in Barfi. Then Bhag Milka Bhag, Farhan's character. Yes. I don't know, there's so many films here. शाहरुख खान की कोई भी फिल्म ले. ठीक है. तो ये मतलब इसी से तो शुरुआत हुई थी, इन्हीं को देख के तो हम बड़े हुए हैं. अच्छा, अगर आशिम एक्टर ना होते तो आशिम क्या कर रहे होते? क्या दूसरा ऑप्शन था या क्या दूसरी चीज जो आप करना चाहते थे? I would have been a musician. Yeah. And what about you, Suroshni? The first thing I think I dream of new dreams. Yeah, I dream of new dreams every day. So it's very difficult to pinpoint कि कौन से कैरेक्टर. जैसे इन्होंने कहा शाहरुख खान की कोई भी फिल्म ले लो, तो शाहरुख खान की कोई भी फिल्म में हीरोइन का रोल ले लो. वो तो है. ठीक है. And I think Alia Bhatt has done a fantastic job in Gangubai, as Gangubai, that any of Rituparna Ghosh's the lead woman character in any of Rituparna Ghosh's films, because he has always, I think he has always given us such important and such dynamic and powerful women characters. And I really liked Deepika Padukone and Piku. Yeah, I think she was fantastic. Absolutely. अच्छा, अगर आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई भी 2 या 3 रीजंस देने हो हमारे व्यूअर्स को कि why they should watch season 2 of Taj, Reign of Blood, तो what are those 3 reasons are going to be? Season 1 was a success. Okay. And
And season two is nothing like season one, so you get something new to watch and very interesting. And it's a lot more meatier than season one. Season one was all about establishment of characters and the relationships between each other, and season two is about this very angry exiled prince who comes back to seek blood and revenge, and possibly would want to go for the throne. So I think there's a lot of drama, there's a lot of politics, and there's a lot of there's love also. There's love. It's happening all because of love. और ये जंग छिड़ी ही प्यार की वजह से थी. And what are the plans for season 3 or probably season 4? Any plans yet? ये audience, आप लोग नहीं बताओगे. फिलहाल तो I think this is audience's responsibility now, because they have shown a lot of love and I think a lot of today. In fact, when we were coming, I saw so many people walk up to him and just compliment him and congratulate him. I think that in itself is a huge. It was very sweet. Yeah. It was so nice. And we are all, as actors, we are all very greedy. Yeah, we just hope that we get more love. Exactly. And so we have done our job, and we just hope that we get more love. And if we get more love, the makers are going to be very happy about it. We are going to be ecstatic about it. And we'll surely go on the floors very soon. Wonderful guys, thank you so much आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you very much. So guys, अगर आपने फटाफट से देखना है तो अपना अलार्म लगा लीजिए. ताज सीजन 2. Thank you so much for watching this video.